हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जितिका आहूजा आप लोगों के लिए पाइथन का 4th लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम कोडिंग सीखेंगे कि हमें 2 नंबर को किस तरीके से ऐड करना है। और मैं आपको इस लेक्चर के अंदर वेरिएबल्स के बारे में भी बताऊँगी कि कहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, किस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, असाइन करेंगे किस तरीके से, और किस तरीके से मुझे आउटपुट दिखाई देगा। तो आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बाकी जिन लोगों ने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पर जो लोग नहीं जानते किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और वो फर्स्ट टाइम पाइथन ही पढ़ रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेरिएबल्स किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए, या कंटेनर बोल सकते हैं आप, या वैल्यू कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसके अंदर अलग अलग वैल्यू असाइन करता रहता है जब उसको जैसी ज़रूरत हो। तो वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू वेरी होती रहती है। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए पाइथन के अंदर कुछ रूल्स हैं, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहला रूल है कि आप वेरिएबल बनाने के लिए कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, और वो लेटर्स आप कैपिटल यूज़ करें, स्मॉल यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी। आप A to Z कोई भी लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। और दूसरा रूल ये है, लेटर और वर्ड के बीच में आप कोई नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ, लेटर और वर्ड विद नंबर मीन्स कि अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम रखा है इस तरीके से A1, तो ये भी आप इस तरीके से भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। मैंने एक लेटर यूज़ किया और एक नंबर यूज़ किया, या आप इसके बाद B लिखना चाहें तो भी ये एक वेरिएबल ही होगा। सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है, आपको वेरिएबल का नाम रखते हुए बीच में स्पेस नहीं देना। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं एक वेरिएबल का नाम रख रही हूँ ऐड, और अगर मैं यहाँ पर स्पेस देकर सम लिखूँ इस तरीके से, तो ये वेरिएबल नहीं होगा। इस तरीके से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। आप लोगों को स्पेस नहीं रखना है। आप बीच में अंडरस्कोर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आपको स्पेस नहीं रखना तो आप स्पेस ना यूज़ करें, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान आपको रखनी है कि आपके वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। मीन्स आप ऐसा नहीं लिख सकते 2A, नहीं, ये रॉन्ग होगा। आप A2 लिख सकते हैं, पर आप 2A नहीं लिख सकते। अपने वेरिएबल का नाम किसी नंबर से आपको स्टार्ट नहीं करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को छोटा सा एक प्रोग्राम बताऊंगी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। उस प्रोग्राम को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। तो हम अपने एक वेरिएबल ले रहे हैं, 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो मुझे 2 नंबर्स चाहिए होंगे। तो मैं उन 2 नंबर्स को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ A, और मैंने उसके अंदर वैल्यू असाइन करा दी 10। ओके, तो ये जो इक्वल आप देख रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है।
मीन्स आप जो ये 10 वैल्यू है वो इस ए नाम के वेरिएबल को असाइन करा रहे हैं। मैंने आपको बोला था हमें 2 नंबर लेने हैं, तो मैं एक और दूसरा वेरिएबल असाइन आपको बना देती हूँ, दूसरा वेरिएबल बी। उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करा देती हूँ 20। और ऑब्वियसली जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगी, मेरा जो प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, जब इन दो नंबर्स को ऐड करूँगी तो उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए भी मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैं एक और वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ सी, और मैं ए प्लस बी कराती हूँ। तो दैट मीन्स ए के अंदर वैल्यू जाएगी 10 और बी के अंदर वैल्यू जाएगी जो कि मैंने असाइन कराई हुई है 20। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो 10 और 20 जब प्लस होगा तो आउटपुट जो 30 होगा वो किसको असाइन होगा, सी नाम के वेरिएबल को। तो आपको आउटपुट किस तरीके से प्रिंट कराना है, आपको लिखना होगा प्रिंट। आप कोई मैसेज के साथ देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे, द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, उसके बाद आपको कॉमा लगा के सी वेरिएबल को कॉल करना होगा जिसके अंदर आपका आउटपुट स्टोर हो रहा है, असाइन हो रहा है। और अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख देंगे प्रिंट सी, तो आपको सिर्फ आउटपुट में क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, 30। तो ये आपका मैसेज है, आपकी स्टेटमेंट है, आप किस तरीके से आप अपने आउटपुट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप कुछ भी लिखो, कोट्स के अंदर आपको लिखना होगा, डबल कोट्स लिखा हुआ है। तो आप एडिशन ऑफ ए एंड बी, एडिशन ऑफ 2 नंबर, आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपकी वैल्यू से पहले लिखी हुई आएगी। अगर आपने डायरेक्टली सी लिख दिया तो सिर्फ 30 आपको दिखाई देगा। मैं इस प्रोग्राम को आपको सिस्टम पर भी करके एक बार दिखा देती हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों को शायद क्लियर नहीं हो पाया था कि किस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं थी, वो मैं आपको बता देती हूँ वापस से। मुझे फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद मुझे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। सपोज़ मुझे एडिशन करना है तो मैं एडिशन नाम रख देती हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ नीचे आकर क्रिएट पर क्लिक करना होगा। एक मिनट, सॉरी, ये टिप आ गई। आपको इसी विंडो पर करना है या नई विंडो पर करना है, आपकी मर्ज़ी। इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। मैंने दिस विंडो कर दिया है। अभी प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। कुछ सेकंड्स का टाइम ले लेता है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं, आप मैंने एडिशन नाम से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी। ये देखिए न्यू, और उसके बाद मुझे क्लिक करना होगा पाइथन फाइल पर। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकती हूँ, सॉरी प्रोग्राम का नाम रख सकती हूँ। मैंने प्रोग्राम का नाम रख दिया सम। उसके बाद मुझे ओके प्रेस करना है। मैं ये दोबारा से इसलिए बता रही हूँ, मैंने देखा मेरी लास्ट वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं था स्टूडेंट्स को ये। तो अब हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने एक वेरिएबल लिया ए, और उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू असाइन करा दी 10। ओके, उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ बी, उसको मैं असाइन करा रही हूँ 20, और सी वेरिएबल जिसके अंदर मेरा आउटपुट स्टोर होगा ए प्लस बी। अब मैं आउटपुट प्रिंट करा रही हूँ। The sum of A and B
इज इक्वल टू सी, और मैं अब दोनों तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा दूंगी आउटपुट। अगर मैं डायरेक्टली सी लिख दूँ, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया। अब हमें रन करना है। यहीं पर मैं सम के ऊपर कर्सर रख कर राइट क्लिक करूँगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, रन, जो मेरे प्रोग्राम का नाम था, सम दिखाई दे रहा है। नीचे देखिए, ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। पहले मैंने ऊपर लिखा था सम, पहले प्रिंट में मैंने लिखा था सम ऑफ ए एंड बी, तो वो दिखा रहा है 30, और नीचे मैंने सिर्फ सी वेरिएबल कॉल किया था, तो इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा, डायरेक्टली 30 दिखा रहा है ये। तो आप जिस तरीके से भी अपने आउटपुट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उस तरीके से अपने आउटपुट को प्रिंट कराइए। ये हमने अपनी वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन करके प्रोग्राम कराया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग यूज़र से किस तरीके से पाइथन के अंदर इनपुट ली जाती है वो सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।